आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार। देखिए, इस प्रश्न में हमसे पूछा गया है किसी अभिक्रिया के लिए न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा कितनी होती है। विकल्पों में दिया गया है आंतरिक ऊर्जा, फिर दिया गया है दहली ऊर्जा, तीसरे विकल्प में दिया गया है सक्रियण ऊर्जा और चौथे विकल्प में दिया गया है मुक्त ऊर्जा। देखिए, पहले विकल्प में आंतरिक ऊर्जा के बारे में कह रहा है, तो आंतरिक ऊर्जा हम जानते हैं कि जो हमारा अणु होता है उसकी स्वयं की जो ऊर्जा होती है, जो उसके अंदर निहित होती है, वो उसकी आंतरिक ऊर्जा होती है। ठीक है, आंतरिक ऊर्जा का अभिक्रिया की शुरुआत के लिए कोई खास इसका जो है भूमिका नहीं होती। ठीक है जी, तो ये अभिक्रिया के होने के लिए जरूरी नहीं होती। अभिक्रिया जो है उसका शुरू होना इस पर निर्भर नहीं करता, तो ये विकल्प तो गलत हो जाएगा। फिर दूसरे विकल्प की बात करें तो इसमें दिया गया है दहली ऊर्जा। तो देखिए, दहली ऊर्जा के बारे में हमें पता होना चाहिए कि जो दहली ऊर्जा होती है ये हमारी किसी भी अभिकारक के अणु को, ठीक है जी, किसी भी अभिकारक अणु को सक्रिय होने के लिए, ठीक है जी, सक्रिय अवस्था में जाने के लिए जो ऊर्जा चाहिए होती है, ठीक है जी, जितनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है वो हमारी क्या होती है, दहली ऊर्जा होती है। ये हमारी क्या होती है, दहली ऊर्जा होती है। ठीक है जी, अब देखिए, जो हमारी दहली ऊर्जा होती है उसका मान जो होता है वो बहुत ही कम होता है। ठीक है जी, इसका मान जो होता है अन्य ऊर्जाओं की तुलना में काफी कम होता है। तो ये हमारी अभिक्रिया की न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा हो सकती है। ये हमारी अभिक्रिया की न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा होती है। ठीक है जी, यानी कि इसके बिना अभिक्रिया संभव होना मुश्किल है। कम से कम इतनी ऊर्जा तो हमें चाहिए ही। ठीक है जी, अब आगे के विकल्पों को देखते हैं तो उसमें दिया गया है सक्रियण ऊर्जा। तो हम जानते हैं कि सक्रियण ऊर्जा क्या होती है। अभिकारक अणु की ऊर्जा, अब हमारे अभिकारकों की ऊर्जा, ठीक है जी, अभिकारकों की ऊर्जा व हमारे जो संक्रमण अवस्था होती है, जो उच्च ऊर्जा वाली अवस्था होती है अभिकारक की, संक्रमण अवस्था के मध्य जो ऊर्जा का अंतर होता है वह होती है मध्य ऊर्जा अंतर। ठीक है जी, अब इसका जो मान होता है सक्रियण ऊर्जा का, इसे हम EA से लिख देते हैं। ठीक है जी, और दहली ऊर्जा को हम E से लिख देते हैं। ठीक है जी, तो जो EA का मान होता है वो E की तुलना में काफी बड़ा होता है। तो दहली ऊर्जा जो होती है अभी भी न्यूनतम आवश्यकता वाली ऊर्जा ही है। ठीक है जी, अब अंतिम विकल्प में दिया गया है मुक्त ऊर्जा। ठीक है जी, तो मुक्त ऊर्जा का मान भी जो होता है वो सबसे कम नहीं होता। ठीक है जी, दहली ऊर्जा का मान मुक्त ऊर्जा की तुलना में कम ही होता है। तो सभी विकल्पों को देखने के बाद हम कह सकते हैं कि किसी अभिक्रिया के लिए जो न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा है अभिक्रिया को शुरू करने के लिए वो दहली ऊर्जा ही होती है। ठीक है जी, आंतरिक ऊर्जा नहीं होती। सक्रियण ऊर्जा का मान इसकी तुलना में ज्यादा होता है, तो ये भी नहीं होती। हालांकि सक्रियण ऊर्जा अभिक्रिया को शुरू करने के लिए आवश्यक होती है, परंतु इसका मान अधिक होता है। मुक्त ऊर्जा जो है अभिक्रिया के शुरू करने के लिए, अभिक्रिया के लिए आवश्यक भी नहीं होती, तो ये भी हमारा विकल्प नहीं है। तो केवल और केवल विकल्प नंबर 2 हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।